मैं डाइव मारता था तो 4 मिनट के बाद मैं निकलता था बाहर, तो मेरी माँ एक दिन तो चीखी, ये डूब गया। तो ये भी हुआ है। तो हमको तो कहते थे घर मोहल्ले वाले, ये बतख है। तो आपको एक अजीब बात बताऊंगा, जब मैं एनएसडी में पढ़ने के लिए पहले दिन फायर में बैठकर मुझे जाना है इंटरव्यू देने के लिए, पहला एक सीनियर मुझे कहने का, क्या नाम है तुम्हारा? मैंने कहा MK रैना। कहाँ से हो? कश्मीर से हो? ब्राह्मण हो? उसका ये कहना मुझे आज तक याद, इतने साल डेकेड्स हो गए, ऐसा लगा कि मैं इसको दो झापड़ मारूं। उस वक्त तरक्की पसंदी का माहौल था, नया कश्मीर बनाने का जज्बा था। बड़े बड़े शायर जो बाद में आइकॉनिक शायर बन गए, पेंटर बन गए, थिएटर करने वाले बन गए, म्यूजिशियन बन गए, फोक ड्रामा करने वाले बन गए, सब उस मुहिम में लगे थे। प्रेमचंद का एक बहुत अच्छा एक लाइन है ना, उन्होंने कहा है कि सांप्रदायिकता हमेशा धर्म का मुखौटा पहन के आती है। इंडियन फिल्म इंडस्ट्री इज इम्पोर्टेंट इंडस्ट्री, इट इज़ नथिंग ओरिजिनल एट दिस स्टेज। जापान में पुराना जो, जैसे यहाँ संस्कृत ड्रामा था, वहाँ उनका नोह ड्रामा था। NOH, वो भी करते हैं। वो बहुत ही मेडिटेटिव एक्टिंग है उसमें वो इनके एक डेफिनेशन है फ्लावर स्टेज। एक्टर कब फ्लावर स्टेज पहुँचे? जबकि वो एक्टिंग नहीं करता, खुशबू होता है। तो मैंने वो दो फिल्में की, मैं तो चुप बैठता था, मैं कि तुम कमरा काम को निकल जाए, ये बेवकूफ़ी है। ये वैसा है, स्विमिंग में डाल दो किसी को, अरे जहाँ पर कुछ नहीं करना, हाथ पैर ही तो मारने हैं। डूब गया भाई। जिंदगी को देखने के लिए कुछ भी करना हो, उसको अनुभव करना बहुत ज़रूरी है। ये सिर्फ अनुभवों की किताब है। जिन्होंने मैंने वो थपेड़े खाए, उनसे मैंने कुछ सेंस मुझे मिली, कुछ मुझे उससे सबक मिले, वो मैंने दर्ज किए इसमें। एनीवे, लेट अस टॉक अबाउट समथिंग एल्स। फिल्म इंडस्ट्री को काय को पकड़ रहे हैं हम लोग। कैमरे के पीछे संचित है और नीरज है। बहुत बहुत शुक्रिया। सैटरडे की दोपहर 2:15 बजे हम इस पॉडकास्ट को शूट कर रहे हैं। मेरे साथ जस्ट बाजू में एक जानी मानी शख्सियत जिनको कई बार हमने फिल्मों में देखा है, मोर देन दैट थिएटर की पर्सनालिटी बहुत नोन है, बहुत पॉपुलर थिएटर डायरेक्टर है, MK रैना साहब। कैसे हैं आप? दिस इज व्हाट्सअप आबिर एंड ABP लाइव पॉडकास्ट। आज ये कॉन्वर्सेशन इसलिए होने वाली है, मतलब ये सिनेमा और थिएटर के अलावा एक दूसरे एस्पेक्ट के अराउंड होने वाली है। ही हैज़ कम अप विद अ न्यू बुक, बिफोर आई फॉरगेट। इट्स हिज जर्नी, व्हाट वाज हिज अर्ली डेज इन कश्मीर, एंड उसके बाद ज़िंदगी कैसी रही। वेलकम। सबसे पहला मेरा जो सवाल है वो ऐसा है कि ये टाइटल ऐसा क्यों, बिफोर आई फॉरगेट? क्योंकि उम्र थोड़ी ज़्यादा बढ़ रही है, इसीलिए लिखा गया था कि नहीं हुआ क्या, काफ़ी साल पहले मैं अपनी कहानियाँ जो इसमें हैं, जो इंसिडेंट्स हैं विच शेप्ड मी, और दे वर नॉट ऑर्डिनरी इंसिडेंट्स, दे वर हिस्टोरिकली फॉर पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया के खतरनाक इंसिडेंट्स थे। तो मैंने कहा उस दिन ये हुआ था, ये तो दोस्त लोग मुझे कहते नहीं यार ये हुआ था, तू क्या बोल रहे? मैंने कहा होल्ड, बिफोर हम सब बुढ़े हो जाएं, आई हैव टू राइट इट। तो अच्छा, तो ये बहुत बढ़िया है। सुधीर मिश्रा ने बिल्कुल एकदम कवर पे लिखा है, ब्रिलियंट नैरेटिव, नैरोइंग एंड जॉयस, लेस्ड विद ह्यूमर एंड द स्पिरिट ऑफ कोएग्जिस्टेंस। व्हाट डू यू थिंक, जब इसमें थिएटर और प्लस आपकी ज़िंदगी दोनों का सवाल है, जब एक किसी भी किस्से को हम बताते हैं, उसको बताने के अलग अलग तरीके होते हैं, कोई बहुत सीरियस तरीके से बताता है, कोई ह्यूमर बताता है, व्हाट डू यू थिंक इज़ योर वे ऑफ नरेटिंग अ स्टोरी? एज इट इज़ तो शायद नहीं होगा, क्योंकि आप एक ऐसे आर्ट फॉर्म से हैं जहाँ पे इट वेरीज फ्रॉम स्टोरी टू स्टोरी, और रादर स्टोरी से ज़्यादा तो आइडिया टू आइडिया। आइडिया गिव्स यू द पाथ। मतलब जैसे पहाड़ी पे चढ़ना है, बर्फ़ वाली पहाड़ी तो टेक्निक बदलेगा आपका, देवदार के पहाड़ चढ़ेंगे तो दूसरा निकलेगा, और आप एकदम जर्जर पहाड़ होगी, जर्जर पहाड़, लद्दाख के पहाड़ों में न घास न कुछ है तो अलग चलेगा, लेकिन आपको समिट तक पहुंचना है और ऊपर चढ़ाई तक पहुंचना। वेरी वेल सेड। कहाँ हुई जिंदगी की शुरुआत? कुछ ऐसे अर्ली डेज के बारे में बात। श्रीनगर, कश्मीर। मैं श्रीनगर का बच्चा हूँ। उसे कैसा था तब का कश्मीर, कैसा था? दिस इज विच ईयर यू आर टॉकिंग अबाउट? आई एम टॉकिंग ऑफ द 60s। कैसा था तब का श्रीनगर? बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही सिक्योर, बेखौफ। मतलब हम लोग, हमारी गैंग थी, एक मिसाल देता हूँ, छुट्टी हुई नहीं कि हम लोग सभी घर से गायब। 2 चीज़ होती थी, बाइसिकलों पर निकले तो डल लेक जाके स्विमिंग करेंगे दिन भर,
शाम को घर आएंगे। तब डल लेक साफ भी होता था और स्विमिंग की जा सकती थी। बहुत साफ था। मैं डाइव मारता था तो 4 मिनट के बाद मैं निकलता था बाहर, तो मेरी माँ एक दिन तो चीखी, ये डूब गया। तो ये भी हुआ है। तो हमको तो कहते थे घर मोहल्ले वाले ये बतख है। तीन का कोई बाढ़ आ जाए कुछ, इनकम वक्त को जाना ही जाना है। तो हम लोग वहाँ से पहाड़ियाँ चढ़ते थे, वाइल्ड फ्रूट खाते थे, जानवर भी देखते थे, बर्ड्स भी देखते थे। फिर पहाड़ी चढ़ते, शंकराचार्य पहाड़ी से होकर परी महल एक जगह है, शंकराचार्य मंदिर है। हाँ, तो वहाँ से निकल के दूसरी पहाड़ी एडजॉइनिंग है, जो जहाँ पर दारा शिकोह की एक फैक्ट ये होती थी, लाइब्रेरी, परी महल। वहाँ तक जाते, फिर वहाँ चश्मशाही का पानी पी के थोड़े थके तब होते थे, फिर वापस आते थे पैदल। रात को पहुँचे तो रात को गाते गाते पहुँचेंगे, कोई कहने वाला नहीं था, कुछ ऐसा नहीं था। तब डर नहीं था, खौफ नहीं था। खौफ अगर ये था, अगर शैतानी आप करेंगे शाम तक तो आपके घर में शायद खबर पहुँचेगी, ये लड़का क्या कर रहा था, उधर से पूछ लेना। सो देयर वाज अ कम्युनिटी आईबी जैसे थी, कहीं ना कहीं ये था। And both the communities, Hindu and Muslim, were very much in tandem. मेरी परवरिशी, मेरे फादर, हमारी परवरिशी भी हिंदू मुसलमान से होगी। इसमें आप देखेंगे मतलब वो कैरेक्टर क्या, वो इंसान थे, मेरे चचा थे, कनी या रहमान या गुलाम रसूल या अभी जितने भी हैं सारे। तो तब ये सवाल नहीं था। मैं आपको एक अजीब बात बताऊंगा, जब मैं एनएसडी में पढ़ने के लिए पहले दिन फायर में बैठ कर मुझे जाना है इंटरव्यू देने के लिए, पहला एक सीनियर मुझे कहने का, क्या नाम है तुम्हारा? मैंने कहा MK रैना। कहाँ से हो? कश्मीर से हो? ब्राह्मण हो? उसका ये कहना मुझे आज तक कहते इतने साल डेकेड्स हो गए, ऐसा लगा कि मैं इसको दो झापड़ मारूं, क्योंकि हमें कोई ऐसा किसी ने पूछा ही नहीं है, पूछता ही नहीं कोई ऐसे। तो बदतमीजी की हद है, ये क्या आदमी है। तो वो ज़माना ही था। इनफैक्ट कल ही मेरी, उनको तो मैं अडॉप्टेड सिस्टर कहता हूँ, निगत को मेरी बड़ी बहन जैसी, तो उन्होंने लिखा तूने बहुत बड़ा काम किया, तूने ये काम किया। किताब के बारे में बोला, उन्होंने मंगाई है, अमेज़ॉन से पढ़ रहे हैं सारे वहाँ। तो अब फिर मैंने पब्लिशर को कहा भैया कश्मीर में बुक स्टॉल में डाल दो, सारे कहाँ से लाएंगे। तो उन्होंने भेज दिया किसी बुक सेलर के पास। तो वो ज़माना तो उस वक्त तरक्की पसंदी का माहौल था, नया कश्मीर बनाने का जज्बा था। बड़े बड़े शायर जो बाद में आइकॉनिक शायर बन गए, पेंटर बन गए, थिएटर करने वाले बन गए, म्यूजिशियन बन गए, फोक ड्रामा करने वाले बन गए, सब उस मुहिम में लगे थे। और उस मुहिम में लगने से उनकी जो थी हम टारगेट थी उनकी, इनको क्या करना है, इनको क्या बनना। मतलब हम 7वीं के 8वीं में थे, प्ले तो कर ही लिए थे, लेकिन उसके साथ साथ उन्होंने यंग राइटर्स फोरम बनाया। बच्चों को सैटरडे को आएंगे, किसी के भी स्कूल से, हिंदू हाई स्कूल से, इस्लामिक स्कूल से, SP स्कूल सब आते थे, एक एक जगह पे बैठते थे और वो अपने कलाम सुनाएंगे, आपको अपनी कविता सुनाएंगे, समझाएंगे ये शायरी क्या होती है। फिर जो बच्चे हम में से भी कुछ लिखते थे वो भी सुनाते थे, फिर उनको समझाते थे इसको थोड़ा यूँ करो। तो एक परवरिश थी, मतलब मैं कहता हूँ कल्चरल लेगेसी को आगे ले जाने की। हाँ, एब्सोल्युटली। मतलब यहाँ तक हुआ कि मैं जब तक ग्रेजुएशन किया तब तक मेरा स्कॉलरशिप मेरे स्टेट गवर्नमेंट ने रेडी रखा था मेरे लिए। तब ये ज़माना था कि कश्मीर गवर्नमेंट आर्ट्स में, इंजीनियरिंग में, डॉक्टरी में लोन्स देते थे और स्कॉलरशिप्स देते थे पढ़ने के लिए। तो इसीलिए आप देखेंगे जैसे बड़ौदा में हमारे बहुत सारे पेंटर्स बने, कथक केंद्र में लोग आए पढ़ने के लिए, यहाँ म्यूज़िक सीखने के लिए मुदगल साहब के पास आए, गंधर्वा मिदाल में। हम नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा पहुँचे। तो मैं मजाक में पहली लाइन इसमें है, इन अ लाइटर वेन आई कॉल माई सेल्फ द चाइल्ड ऑफ इंडिया सोशलिज्म। क्यों, जो पसमानदा तबके के सफ़ेद पोश घरों के होते हैं, अगर उनमें कुछ क़ुव्वत है तो वो आगे तभी बढ़ सकते हैं जब ऐसी चीज़ें आपको दी जाएंगी, आपको प्रोत्साहन किया जाएगा, नहीं तो देयर इज नो चांस। अब आज जो मैं देख रहा हूँ कि हु विल गो टू लैक्स ऑफ रुपीज़, कहाँ से लाएगा? सही बात है। आई थिंक वी नीड टू कम बैक टू दैट। एंड व्हेन डिड द थिंग्स चेंज? हाउ डू यू थिंक कि चीज़ें चेंज कैसे हुई? ये जो इतना मास एक्सोडस हुआ, ये रातों रात तो नहीं हुआ होगा, ये धीरे धीरे बिल्टअप होके एक प्लेटो हिट हुआ। क्या जितना मैं समझा हूँ, ये शैतान तो घूम रहा था वहाँ ऑलमोस्ट। इसके थोड़े आसार कभी कभी दिखते थे, कभी एक्सकर्शन में बच्चे जा रहे हैं, हम भी जाते थे अपने बच्चे, सर नहीं बच्चे लाउड स्पीकर लगा के नात शरीफ शुरू करेंगे निशाद बाग में। तो अजीब सा लगता है, या तो करिए, बच्चों को क्या पड़ी है।
वो उनको हाइजीनिक खा रहे थे, क्योंकि वो हड्डियाँ खा मीट खा रहे थे, उस खूबसूरत आइस ग्लेशियर पानी में डालते थे। मैंने टीचर ये क्या कर रहे हो, ये गंदा हो रहा पानी, नॉट कंसर्न अबाउट दैट। तो इस तरह से इसे क्या होता है, प्रेमचंद का एक बहुत अच्छा एक लाइन है ना, उन्होंने कहा है कि सांप्रदायिकता हमेशा धर्म का मुखौटा पहन के आती है। ये सब का दुपट्टा लड़की को ओढ़ना चाहिए, मॉरल चीज़ें चाहिए, बट उसके पीछे एक बहुत बड़ा डिज़ाइन होता है। और अगर आपके सामने एक पड़ोसी मुल्क है जो वेट कर रहा है, तो आप फंबल करेंगे, वो एंटर करेगा, उसके आसार आए। और दूसरा, जब आप अपने लोगों को डेमोक्रेटिक राइट्स नहीं देंगे, वो गलत बोल रहा है, बोलने दो। वो उसमें जब आप गला दबाएंगे तो सफोकेट करेगा ये, वो तो गला बचाएगा ही अपना। ये भी गलतियाँ हुई, बहुत गलतियाँ हुई हैं, बहुत। आई थिंक डेमोक्रेसी के लिए सबसे बड़ा ये है कि आपका दिल बड़ा होना चाहिए, बर्दाश्त करना चाहिए आपको कि अगला मेरे को क्रिटिसाइज़ कर रहा है, मुझे जवाब देना है। नहीं जवाब देना है तो तू फेस। ऐसी गलतियाँ बहुत बहुत आई कि ब्रीदिंग स्पेस पॉलिटिकल कम थी, तो उस वजह से वो बिल्डअप होते होते जो भी चीज़ें होते हुए देन आपको पता है उस पार क्या हो रहा था। तो अफगानिस्तान चल रहा था, आपका पंजाब का टेररिज्म चल रहा था, इट वाज ऑल ओवर द प्लेस। और उसी के बीच में एक बोलते चिंगारी लग गई और वो चीज़ें बस खराब, वो भी ऐसे मेटिकुलसली लगे, सिलेक्ट किलिंग्स। जो कम्युनिटी के अच्छे लीडर थे, अच्छे माने जाने थे, उनको मारा गया, एक इधर एक उधर एक उधर, तो सिग्नल आ गया भैया मार रहे हैं लोग। मतलब एक कोई जज था जिसको मारा गया था सड़क पर, उसकी मैंने अखबार में देखा, पहले देखा था नहीं, मैं जम्मू गया था, उसका खाली सड़क पर लाश पड़ी हुई है, वहाँ जज था, और उसके हाथ में पर्ची शायद दी थी कि इसको कोई हाथ नहीं लगाएगा। उसने कोई डिसीजन लिया था जो उनको पसंद नहीं था। तो उस ऐसी दहशत, ये तो कभी इमेजिन कितनी दहशत होगी, कौन हिम्मत करेगा उसके अंदर रहने। और फिर वो दो तीन चीज़ें हुई भी, रात भर वो लाउड स्पीकर्स पे नारेबाजी ज़बरदस्त। मैं वहाँ था 19 जनवरी को जब हुआ, मैं था वहाँ, तो मुझे लगा भैया आज खात्मा है आज हमारा। फिर क्या अगर उस दिन की बात करें जो आपने सर्टनली बुक में मेंशन भी किया है कि हाउ डिड यू एक्चुअली लीव दैट प्लेस, और क्या हुआ था, मतलब इफ एवरीबडी लेफ्ट ऑन हिज ओन, किसी ने किसी को कहा ही नहीं मैं कब जा रहा हूँ। मेरी माँ कोमा में थी हॉस्पिटल में, विच वॉज रन बाय द बॉयज़। तो शाम को मैं आया तो मेरे मोहल्ले का बचपन का दोस्त है, तो गाशा नाम था उसका, बात करते करते कैसी है माँ का, नहीं यार ऐसा पता नहीं, वो कह रहे हैं 2-3 हफ्ते के बाद ही कह सकते हैं क्या होगा वगैरह वगैरह। और सुबह जब मैं अस्पताल जा रहा हूँ उसके घर पे ताला लगा है, वो कोई मुझे कह तो निकल गया रात सुबह अर्ली मॉर्निंग, उसने मुझे नहीं बोला, ऐसे ही नोबडी। इतना और किसी से बैर नहीं है, वो बस ऐसा है कि नहीं, डर छाया था, डर बहुत छाया था, बहुत डर था कि आज नहीं, क्योंकि कह रहे थे ना नॉक होता था शाम को किसी के घर पे, तो नॉक वाज डिजास्टर, नॉक नहीं होना चाहिए, कौन नॉक कर रही है आपको पता नहीं है। हाँ, तब मैजिक है थोड़ी। And also you have to understand there were weapons inside. Lot of people had weapons. There were foreign mercenaries there. मैं गाँव गया अपने जहाँ मैं काम करता हूँ, तो वहाँ वो कहते पीछे आए थे 4 लोग, एक इथोपिया का था, एक पता नहीं कहा था, मैं कहा तो रात भर वायरलेस पे बात कर रहे थे। 4 दिन उनके साथ रहे, वो उनको घर दिया गया, यानी कि वो घबरा गए, वो भागे बाकी घर वाले, एक बुढ़ा चाचा उनको दे दिया सर्विस करने के लिए। उसके बाद एक दिन रात को वो निकल गया आगे, जो उनका ऑर्डर आया होगा, नेटवर्क्स थी पूरा, ऐसा नहीं था। बाप रे, तो इट वाज स्कैरी। सड़क पे आपको मतलब याद है 2000 में सड़क पे कोई होता ही नहीं था 3 बजे। 4 बजे आप घर वापस आए काम से तो आप सही सलामत है। अगर 5-6 बज गए तो घर में मातम छाया गया, कहाँ गया, आएगा वापस कि नहीं आएगा। लॉट ऑफ पीपल डिसअपियर्ड आल्सो, अभी तक उनको कुछ पता नहीं है। क्या कभी कोई वापस गया अपने घर रहा? मतलब आई नो मेजॉरिटी ऑफ द पीपल नहीं गए। अब ऐसा है कि वहाँ पर हमारे इस महीने जून महीने में एक बहुत बड़ा मंदिर है हमारा खीर भवानी, उसके दर्शन के लिए लोग जाते हैं। तब अगर अपने मोहल्ले जाएंगे, बातचीत करेंगे। अब तो घर उन्हें बेचे भी है ना सबने, अब तो घर किसी का खास ही किसी का घर है।
आप गए अपने घर कभी, ऐसे देखे? नहीं, मैं तो जाता हूँ, तो किताब में सब लिखा है। बट ऐसा ऐसा नॉस्टैल्जिया कभी हिट होता है कि आई मैं मेरा ज़रा सा मैं बड़ा माई टेक टू दिस होल लाइफ इज़ वेरी डिफरेंट, दैट व्हाट इज़ अ होम। वी आर टॉकिंग फिलॉसफी, लेट्स इंडल्ज इनटू I mean, अच्छा देखिए, आप 70 साल 80 साल के बाद तो जाएंगे ना, तो घर क्या होता है? व्हाट डज घर मीन? जस्ट एक मतलब वो कहते हैं शेल्टर, थोड़ी देर के लिए, दैट इज ऑल। उसके लिए पूरी ज़िंदगी में लगा दूंगा और बाकी भूल जाऊंगा तो मेरा नहीं। आई लुक एट कि कितने लोगों के पास घर नहीं है। आई एक अपनी ट्रेजेडी को मैं आई वुड लाइक टू शेयर विद अदर ट्रेजेडीज, तब मुझे लगता है कि मुझे वो मेरा मूड जो है वो हील हो जाएगा। तो मैं ज़रा आई एम मोर फिलोसॉफिकल इन दैट, इन द सेंस। बट राणा साहब, घर की परिभाषा सिर्फ वो 4 दीवार थोड़ी है। घर की परिभाषा है तो वहाँ की यादें हैं, वहाँ जन्म, पहली बार किताब आई होगी, पहली बार स्कूल गए होंगे, वो भी स्कूल से लौट के घर आए होंगे, वो भी वो एक तो याद है। वैसे भी आते हैं आप। बिल्कुल आते हैं, लेकिन वो होता है ना, एक जगह से एक मोह आप होता ये कह सकते हैं कि अब हम वो जा नहीं सकते आप। है। सही वो बात। वहाँ पर जब जाओगे तो तुम्हें लगता है यार रिटर्न टिकट कहाँ है मेरा। पहले तो नहीं था। नहीं था। पहले भी हम थे, आते जाते थे, घर जाते थे, यहाँ आते थे, लेकिन अब जब जाते हैं पहले पूछना होटल का रेट क्या है, क्योंकि अब टूरिज्म के चक्कर में आप कहते हैं लाखों लोग आते हैं, वहाँ रेट्स बदलती हैं। जो 500 का कमरा होता सर 700 का, 7,000 का होता, 5,000 का होता। सही बात है। तो यू कांट गो, देयर इज नो प्लेस फॉर, कोई धर्मशाला भी नहीं है जहाँ आप जा सकेंगे। तो आई थिंक दीज आर रियल फैक्ट्स। ट्रू। आई वुड लाइक टू गो, कल जाना चाहता हूँ मैं, ट्रेन में जाके, बस में जाके जाऊँगा कहाँ? वेरी वेल सेड। सही बात। वही है ना प्रॉब्लम, वो है। आप कितना बदला दिखता है कश्मीर पहले के? आपने मुझे मेरे लिए तो वैसे ही है, ऐसा ही है। वैसे ही है। तो सड़कें आपने थोड़ी सजाई है अभी तो थोड़े लाइट्स लगा दिए हैं, 2-4 लाइटें लगा दी, उसे थोड़ी होता है। कश्मीर अपनी बट डल जगह लेक आई एम श्योर बहुत ज़्यादा बदल गया है। हैं? डल लेक बहुत ज़्यादा बदल गया है। क्या बदल गया उसमें? मतलब जितना साफ आप बताते थे, मुझे नहीं लगता कि आप कोई जाके वहाँ उतना नहाता भी होगा और उतना आप साफ कोई होगा। नहाता है नहीं, मैं तो बतख वही रहता हाँ, ना, वही मैं हम बोल तो रहा वही हूँ। होते थे दिन अब में। बहुत ज्यादा गंदा नहीं है। नहीं, मतलब my last visit nobody to is taking डल लेक, वो- मतलब no offense to उसमें anybody, लेक but- के बीच में हाउस बोट्स होते थे, जिस इनको बेदिंग बोट्स कहते थे, वो नहीं है अब वहाँ। ओके। जहाँ पर जाते हैं आप अपने बट कमरे हाउस में- बोट्स पहले भी रहे होंगे आई एम श्योर। वो तो पहले थे, पहले भी। ये सेंटर में होता था ये डल लेक के, ओके। जहाँ हम किश्ती में जाते थे और आप अपनी वहाँ पर वो करते थे, स्विमिंग विमिंग भी निकल, वाटर स्कीइंग भी करते थे और निकल जाते थे, वो सब था। वाह, क्या बात। फिर वहाँ से ट्रांजिशन कैसे हुआ? एनएसडी कैसे आना हुआ? अरे आई टोल्ड यू, मैं बहुत थिएटर करता था। थिएटर करने के बाद में एनएसडी में मुझे स्कॉलरशिप मिला, इंटरव्यू हो गया, आई वाज पिक्ड अप इमीडिएटली एंड आई केम हियर, वर्कड हियर फॉर 3 and 4 years एट ड्रामा स्कूल। उसके बाद आई डिसाइडेड आई शुड बी फ्रीलांसर। मेरे बस का नौकरी है नहीं कि मुझे टेंशन चढ़ेगा खामखा, और टेबल पर बैठ के मुझे नींद आती है। मैं तो सवाल ही नहीं असली आर्टिस्ट की तो मतलब मुझे लगता है तो जो परिभाषा वो यही है कि वो फ्रीलांसर ही होता है परमानेंटली। ना होना भी चाहिए, होना भी चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। क्योंकि हम ये कहते हैं कि हम दूसरों के आइडियाज़ को पर जिंदा नहीं रहेंगे, हम अपने आइडियाज़ खुद बनाएंगे, तो वो मामला होता है। तो इंडिपेंडेंट सोच वाला होता है, इसलिए इसको फाइन आर्ट्स कहते हैं ना, फाइन आर्ट्स। यहाँ क्रिटिकल थिंकिंग होती है, सवाल किए जाते हैं, समाधान ढूंढे जाते हैं जो किताबों से बाहर होते हैं। और जो आपकी परिभाषा से जो मेल ना खाता हो उसके भी सुना जाता है। नहीं, वो डिबेट होता है। आई मीन इट इज एरिया ऑफ कल्चर को आप समझ लीजिए, हैज़ नो बाउंड्रीज, ट्रू। इट हैज़ नो रिलीजन, नो रूल्स। नो रूल्स, वी ब्रेक द रूल टू मेक अ रूल। True. तो ऐसा होता है। हाउ वाज एक्सपीरियंस एट एनएसडी? अ लॉट ऑफ फेलो फ्रेंड्स जो आपके बैच के हैं, आप हैं, मतलब नहीं बहुत सारे हैं ये, अब तो बहुत इंडस्ट्री भरी पड़ी उससे, बट एक्चुअली वो बेचारे अगर थिएटर अच्छी तरह से हो पाता, रोजी रोटी उनकी होती तो नहीं जाते। आई कैन सिनेमा में नहीं जाते, राइट? नहीं जाते, बीच में जैसे हम जाते हैं, कभी कभी जाते हैं। आप उन रेयर लोगों में से हैं जो आज भी दिल्ली बेस्ड हैं और मुंबई सेटल नहीं हुए, ऑलवेज ऑलवेज ऑलवेज, है ना? ऐसा क्यों? लेकिन एक एक्सोडस है कि लोग हमेशा मुंबई। इसका एक बार मैंने जवाब दिया था शबाना को, उन्होंने मुझे कहा तो पुणे आ जाओ, यहाँ पर एक्टिंग का वो ये बन रहा है डिपार्टमेंट, यू टेक इट ओवर, क्योंकि मैं उस कमेटी में था अभी।
तूने कहा ना तू ही टेक कर करो। मैं कहा ना मैंने ज़िंदगी भर नौकरी नहीं की, मेरे बस का नहीं है। तो क्यों? मैं कहा सुनो यार, दिल्ली मेरी, कश्मीर के बाद दिल्ली तक कंप्रोमाइज़ हो सकता, आगे नहीं हो सकता। दिल्ली के पेड़ अच्छे हैं, यहाँ पेड़ वेड़ नहीं कम है। तो वही है कि आई लाइक दिल्ली, आई लाइक कश्मीर, आई लाइक इट बिकॉज आप यहाँ से तक 3 किलोमीटर भी जाते हैं तो आप 14वीं सदी में पहुँचते हैं, वहाँ 12वीं सदी में पहुँचते हैं। यहाँ आप तुगलकाबाद पहुँचते हैं, आप सीकरी पहुँचते हैं, आप कुतुब मीनार पहुँचते हैं। अगर आपको इस चीज़ का एहसास नहीं, अगर आप बिल्कुल घोड़े की तरह सीधे चल रहे हैं, आपको पता नहीं कि आपकी कितनी दौलत है इस शहर में। फिर आप पुरानी दिल्ली जाइए, हर मोहल्ला और में कुछ ना कुछ कोई शायर रहता था। कितनी कहानियां हैं, कहानी हिस्ट्री है, पूरा इतिहास है वो सारा। तो वो ऐसा होता है आज भी? कभी कभार आप जाते हैं ऐसे वॉक्स पे? जाते हैं, हम हमेशा जाते हैं। अब गर्मी आ गई है तो अभी तो थोड़ा लू लपट ज्यादा चल रही है। कोई गारंटी नहीं है। अभी भी जा सकते हैं। फालूदा खाने जाएंगे। कहाँ पे? वो फतेहपुरी में। समझ गया, वो बड़े वाले पराठे मिलते हैं उसके जस्ट बाजू में दुकान है। आज भी जाते हैं। हमारे एक दोस्त हैं सोहेल हाशमी, वो तो पूरा एक वॉक करते हैं, कंडक्ट। हम पॉपुलर हैं सोहेल आजमी जी के वॉक्स, ऑफ कोर्स। वाह, इट्स ग्लैड टू लिसन टू समबडी हु इज स्पीकिंग अबाउट द हिस्ट्री ऑफ दिस सिटी। अरे फिर क्या बोलेंगे आप कि ये स्काईस्केपर बन गए? नहीं वो तो, हाँ, हम आप करना अभी। बट वो भी एक रियलिटी है, मतलब वो भी एक रियलिटी है कि कंक्रीट जंगल हम धीरे धीरे बनते जा रहे हैं। जंगल, यस, वाटर विल नॉट बी देयर मच। आप जाइए अपना गुड़गांव जाइए, आपको वहाँ पर मैं एक बार गया था तो 1 घंटा भी नहीं बारिश हुई। इट वॉज फ्लडेड, रोड्स नहीं थी, टैक्सी नहीं मिल रही है आपको। आपने सोचा नहीं कि अगर आप नीचे खोदते हैं तो पानी कहाँ जमा हो जाएगा, वो कहाँ रहेगा? लॉपसाइडेड प्लानिंग इज नॉट डेवलपमेंट, और प्लानिंग इज नॉट। क्या है इसका फ्यूचर? नथिंग। क्या फ्यूचर इज टफ। आप भी देखते होंगे, अब इतनी अच्छी सड़क आपके यहाँ पर है, ज़बरदस्त रोड है, हाँ? आगे बॉटल नेक्स कहाँ कहाँ हैं? जो यहाँ DND से उतरते हैं, जो बेचारा ग्रेटर नोएडा उसको जाना तो कान पकड़ता है। मैं हमेशा रहम करता हूँ उसमें, दिन भर काम करके आए भाई है, अब यहाँ और वो इतने से जैम में फंस जाना, ये सोचते नहीं है। इसका मैंने एक नाम नहीं दे सकता, पॉलिटिशियन, मैं कहा आप कभी एक वीडियो गेम बनाइए और उसके अंदर खिलौनों को, गाड़ियों को स्पीड बढ़ाते जाइए, फिर देखिए क्या होता है, पता चलेगा कि ये नहीं चलेगा। यू कैन मिलियंस ऑफ पीपल को आपने यहाँ लाया, सैटेलाइट सिटीज बनाई, बड़ी सिटीज बनाई, एंड देयर इज वन रोड टू गो टू नोएडा, टू गो टू गुड़गांव, एंड दैट इज बेसिकली गोइंग टू इंडिया, है ना? बीच में हम उतरेंगे यहाँ गुड़गांव में, तो कहाँ बनेगा ऐसा? सही बात है। और उसके बाद जो ही मुड़ते हैं तो बैठ गए, रुकेगा, ये भी ट्रैफिक बंद, ये भी ट्रैफिक बंद, ये भी ट्रैफिक बंद। अब आप खड़े हैं, सिग्नल पे खड़े हैं, बारी मिलेगी आपको जब मिलेगी। सही बात। रंगमंच की बात करते हैं, मतलब आपसे अगर मैं बैठूँ, बाजू में बैठूँ और रंगमंच की बात ना करूँ तो वो शायद जितने लोग देख रहे होंगे और स्पेशली इस पॉडकास्ट को देख रहे होंगे आपके लिए, वो बोलेंगे ये सवाल कैसे नहीं। रंगमंच से क्या प्रेम है कि कभी, मतलब आपने सिनेमा एक्सप्लोर किया, ऐसा नहीं बोलूँगा सिनेमा एक्सप्लोर नहीं किया, बट उतना एक्सप्लोर नहीं किया जितना आपने थिएटर एक्सप्लोर किया? नहीं, ऐसा नहीं है। नहीं, देखो क्या है, what I want to say, that's important. True. One, and if I get a chance to do it through theatre, I'll do it through theatre. Through a documentary, I'll make a documentary, or if I make a film, I'll make a film. मेरे लिए मैं कहता क्या हूँ is more important today, very important today. और रंगमंच में ये है कि it is a laboratory. We take an idea and we work like a lab. 10 एक्टर 20 एक्टर होते हैं, मैं भी उनमें से एक ही होता हूँ। सो वी रिजेक्ट, एक्सेप्ट, रिजेक्ट, एंड वी डेमोक्रेटिकली इवॉल्व, फाइनल द परफॉर्मेंस। वो मैजिक बाकी जगह नहीं मिलेगा आपको, इट इज़ पॉसिबल हियर। फिल्म में यूँ नहीं कहना, फिल्म में तो इट इज़ टू कॉस्टली, यू हैव टू बी करेक्ट, यही करना है, यही करना। तो वो अलग डिसिप्लिन है, बिल्कुल अलग है इनका। मतलब मैं तो कहता दोनों के साइंसेस अलग हैं। बट लैब में एक्सपेरिमेंट होता है? नहीं, उसमें भी होता है। नहीं, उसमें भी होता है। बिकॉज मैंने जो एक्चुअली मैं तो पैरेलल सिनेमा में ही काम किया। मैंने मनी कौल, नटकेश फिल्म मेकर्स के साथ काम किया। मैंने मनी कौल, कुमार शानी, मृणाल सेन, रंगा, के क्या रंगा था, और एक गोविंद देहलानी, इन लोगों के साथ काम किया जो
लीक से हट के कुछ करना चाहते हैं, तो दे थिंक दैट टाइम आई एम वन ऑफ द एक्टर्स हु अंडरस्टैंड दिस बिजनेस, ये हम कर रहे हैं ना, हम क्या कर रहे हैं। तो फिल्म बनने से पहले काफ़ी बातचीत भी होगी। मैंने एक फिल्म की है, एक यूक्रेन की एक डायरेक्टर यहाँ बम्बई में है नारी, उसने फिल्म बनाई एक 3 और आधा, 3 कहानियाँ हैं, एक ही घर है, 3 वक्त के टाइम स्पैन पे है, और हर एक कहानी 35 मिनट की एक शॉट की है। एक शॉट की कहानी है तो और उनके पास पैसे भी नहीं थे, तब 1 साल लगे उनको पैसे, तभी एक शॉट में की गई है, लेकिन वाओ बनाई। I did not charge them a coin. I said this experiment I want to do. तो we did that film, और उसके बाद उनको 20-25 अवार्ड इंटरनेशनल मिल गए। 3 और आधा कहाँ देख सकता हूँ इसे? हाँ, होगी कहीं नेटफ्लिक्स पर, जो है कहीं पर है, Okay. यूट्यूब पे पता करो। जब आप बोल रहे थे कि ये लैब है, थिएटर एक लैब है और एक्सपेरिमेंट होता है, जब व्हेन यू स्टार्टेड तब से आज तक में कितना डिफरेंस दिखा है एक्सपेरिमेंट का? क्या आज की डेट में जो एक पॉपुलर बिलीफ है, मैं बिलीफ मानना नहीं चाहूँगा वैसे, कि थिएटर इज ऑन द वर्ज ऑफ डाइंग, अ लॉट ऑफ पीपल आर नॉट गोइंग इनटू थिएटर, दे आर गोइंग टू थिएटर फॉर लर्निंग द आर्ट ऑफ एक्टिंग या डायरेक्शन या साउंड जो भी है, लेकिन वो सस्टेनेबल मोड नहीं है, उससे घर नहीं चल रहा है, जो भी है, इसलिए थिएटर आर्टिस्ट अक्सर सिनेमा में चले जाते हैं। डू यू अग्री टू दैट? और अगर है भी, अगर आर्ट इंटैक्ट भी है, कितना एक्सपेरिमेंट हो रहा है आज भी? बहुत हो रहा है, बहुत। आई अमेज्ड यंगस्टर्स सेटल जो हुए हैं ना, वो नहीं करते। सही बात है। यंगस्टर्स बहुत, और उनको बड़े ऑडिटोरियम में इतनी स्पेस, बहुत बड़ी स्पेस, बहुत बड़ी है, सही बात है। तो ऐसे बहुत सरफिरे बच्चे हैं, और आई रियली लव देम। मैं उनके साथ जुड़ता रहता हूँ, हर बार जुड़ता रहता हूँ। दे विल कम एंड टॉक टू मी एंड आई विल गो, अदरवाइज आई गो एंड मेक अ पॉइंट टू सी द वर्क, गेट वेरी इंस्पायर्ड। उनका काम देख के आपको बहुत इंस्पायरेशन भी मिलता है। तो उसमें कोई मुझे दुख ही नहीं कि आप कुछ दिन के बाद वो फिल्म कर रहे हैं। नहीं, बिल्कुल सही बात है, उनको भी जिंदगी चलानी है, क्यों नहीं करेंगे? चलाने से मतलब नहीं है, आपको ऐसा लगता है जैसे कि वो कोई रेड लाइट एरिया में जा रहे हैं, ऐसा नहीं है। सही बात है। That is also a difficult art. If they understand these principles, वही हैं, but the science is different. And they can explore the same with that. बट कैसे रिवैम्प करना चाहिए पूरे थिएटर के कल्चर को? जैसे पहले डेडिकेटेडली थिएटर आर्टिस्ट होते भी थे। I don't believe in dedicated. I don't believe in that. We are professionals. हमको प्रोफेशनली काम करना है। अगर आप प्रोफेशनली क्वालिटी वाला प्ले करेंगे, लोग आएंगे आपको देखने के। बाकी आप ऐसे ही कर रहे हैं इधर उधर, तो थोड़ा 1-2 शो हो जाते हैं, बंद हो जाता है वो काम। आपका काम इतना पॉलिश्ड और सोफिस्टिकेटेड, और इट शुड स्पीक ऑफ द टाइम्स, तब तो आएगा ना बंदा देखने के लिए। वही तो क्यों आएगा? वाई शुड ही कम? यू हैव टू बी वेरी सुपर इन योर वर्क, सुपर इन योर एग्जीक्यूशन। आपके एक्टर्स इतने इंटेलिजेंट, ट्रेंड होने चाहे थे कि वाह, ये कैसे कर गए, बिकॉज इट्स रियल, सामने होता है एक्टर आपके ना। सही बात है। जिंदा आपके सामने है, तो 5 फुट दूर होता है आपसे, तो वहाँ तो आई डोंट बिलीव कि इट शुड बी लेफ्ट कि वो डेडिकेशन, बड़ा मेरा दिल इसमें, वो रबिश, पुराना आइडिया। इट इज़ अ प्रोफेशन, लाइक ये कैमरामैन इज अ प्रोफेशन, यू आर अ प्रोफेशन, आई एम अ, वी विल बी देयर इन अवर जॉब एज लॉन्ग एज वी कैन डू गुड वर्क, अदरवाइज व्हाई शुड एनीबॉडी टेक यू? सिंपल एज दैट। फिल्मों में क्या ऐसे ही लेते हैं किसी को? बिल्कुल नहीं। Unless until he can deliver, why should he be taken? And why should anybody do that? सही बात। और दूसरा मैं क्रिटिक मेरा, इंडियन फिल्म इंडस्ट्री इज इम्पोर्टेंट इंडस्ट्री। इट इज़ नथिंग ओरिजिनल एट दिस स्टेज, एक्सेप्टिंग 15-20 डायरेक्टर्स जो रीजनल सिनेमा में काम करते हैं, 1-2 हिंदी में, 3-4 बार, बाकी वो हॉलीवुड का हौच पौच होता है। एवरीथिंग, साउंड से लेकर एवरीथिंग। वो कपड़े भी देखो क्या पहनते हैं। शाम को आपके साथ इंटरव्यू करेंगे, गॉगल पहन के आएंगे, और आप दे रहे हैं इंटरव्यू उनका। इतना गर्मी है बॉम्बे में, वो जैकेट्स और शूट पहन के निकलते हैं, बिकॉज कि उधर हॉलीवुड का एक्टर पहना है। अरे वहाँ ठंड है। एंड अभी आपका एक दोस्त कैरियर, अभी बहुत बड़ा ड्रामा हो रहा है यहाँ की, बहुत सारी हसीनाएँ हमारी हीरोइन ने कांस फिल्म फेस्टिवल में गई है, कपड़े बना के अपने गाउन देख रही हैं। अब ये पता करो वो कौन से रेड कारपेट पे थी। डिड दे वॉक वेयर मर्ल स्ट्रिप वॉक्ड?
वो गुड़गांव में कहीं होगा कोई रेड कारपेट जहाँ होंगी, नॉट ऑन द न्यू दिल्ली। सो जो हमारा इंडियन प्रेस हमको बताता है बकवास बताता है। और कौन सी फिल्म है हमारी जिसके लिए हम फख्र करेंगे? ना 1936 में नीचा नगर को अवार्ड मिला है कांस में, के अब्बास ने लिखी थी, चेतन आनंद ने डायरेक्ट की थी। उसके बाद आज तक हमारा कभी कोई अवार्ड तो भूल ही जाओ। अब वो फैशन में आप जाते हैं क्योंकि वो फैशन डिज़ाइनर्स आपको बना के देते हैं कपड़े। लॉरेल और ये बहुत सारी ये कंपनियां हैं जो वो स्पॉन्सर करती है। एज एक्टर यू आर नॉट बीइंग, वहाँ वही मेरिल स्ट्रिप ही गई, वो हैं एक्टर्स। तो उनको आप या उनकी तरह एक्ट करो, उनकी तरह सब्जेक्ट्स ले लो। वो है नहीं, आप घर से निकल के अच्छे कपड़े पहने सुंदर हैं तो आपके एक्टर बन गए। इट्स नॉट एन इज अ वेरी फेडेड कार्बन कॉपी ऑफ हॉलीवुड। क्या असली परिभाषा है एक एक्टर की? एक अच्छे एक्टर की क्या असली परिभाषा है? पढ़ा लिखा होना चाहिए, ओरिजिनल सोचना चाहिए, क्रिटिकल थिंकिंग होनी चाहिए, पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, साइकोलॉजिकल एलिमेंट्स समझने चाहिए, तब वो कर सकता है। ऐसे नहीं हो सकता कि मैंने डायलॉग याद किया तो एक्टिंग हो गई, ऐसा नहीं होता है। हर एक सेंटेंस के पीछे पूरा हिस्ट्री होती है, वो उसको पता है, वो डिकोड करना ही नहीं जानता उसको, वो बोल देता है। मतलब आपको एक मिसाल दूँ, 500 साल से हैमलेट प्ले हो रहा है। सही बात है। उसमें एक लाइन है, टू बी और नॉट टू बी दैट इज द क्वेश्चन। 500 साल से हर एक्टर अपनी तरफ से उसको इंटरप्रेट करता है। ये है खेल, प्ले वही है लेकिन हर बार नया लगता है। बड़े एक्टर जो करते हैं उसमें करते हैं एक्टर। क्या बात है। कुछ तो अच्छा लगता होगा अभी का, मतलब रीजनल सिनेमा, चलिए ऑफ कोर्स रीजनल सिनेमा में बहुत अच्छा काम हो रहा है, ये मैं भी अग्री करता हूँ, लेकिन मुझे लगता है थोड़ा बहुत ओरिजिनल, चलिए ठीक है आप बोल रहे हैं ओरिजिनल बहुत ज़्यादा नहीं हो रहा है, मैं मानता हूँ चलिए थोड़ा बहुत तो हो ही रहा होगा। 2-4% तो तुम्हारा हिंदुस्तान का लिटरेचर कितना क्या होता है, कितना जर्नलिज्म वालों की कहानियाँ होती है, कितने जर्नलिस्ट मरे हैं अभी इस देश में इन 10 साल में। कल ही मैंने सुना, उनकी जिंदगियाँ नहीं है, कहानियाँ, बिल्कुल कहानी, करंट अफेयर्स है वो। गुदा तो बनाओ ना फिल्म, उस पर रिसर्च करो ना, मरो ना करने के लिए। मतलब भगत सिंह ने जब ऐड किया कि मैं आज़ादी लड़ूंगा तो कसम कैसे खाई थी, मोमबत्ती पे हाथ रख के सबने हाथ जलाया था ना। ये वो काम है, यू हैव टू टेक एन एसिड बाथ इफ यू वांट टू डू गुड आर्ट। वो सलमान रुश्दी कर सकता है, मरने के बाद भी वो किताब लिखा है, भी आई उनकी किताब। तो वी शुड नॉट कंपेयर। उसे मुझे यह कहने की जो हम नहीं हम कहते हम हैं। सही बात, नहीं हम हैं, एक्सेप्ट दिस फैक्ट। और ये एक्सेप्टेंस भी मुझे लगता है शायद बहुत इंपॉर्टेंट एक बहुत कैरेक्टरिस्टिक है एक्टर का, बहुत जरूरी है। नहीं है, क्या हमने 2 डेफिनेशन बना दी है, एक एक्टर की और एक सेलिब्रिटी की? ये सब तो सेलिब्रिटी बनना चाहते हैं। एक्टर नसीर है एक मेरे हिसाब से, आपके तो अजीज मित्र हैं। वो तो छोड़ो, उससे लेना देना। खराब एक्टर हो तो तब तो कहते हैं यहाँ दोस्त है मेरा खराब एक्टर है। मगर फैक्ट इज मैं उनको भी मतलब आई लव हिज एज एन एक्टर। मतलब कि एक डेफिनेशन होती है एक्टर की, जो जापान में पुराना जो जैसे यहाँ संस्कृत ड्रामा था, वहाँ उनका नोह ड्रामा था। नो एज वो भी करते हैं। वो बहुत ही मेडिटेटिव एक्टिंग है उसमें वो इनके एक डेफिनेशन है फ्लावर स्टेज। एक्टर कब फ्लावर स्टेज पहुंचे, जबकि वो एक्टिंग नहीं करता, खुशबू होता है जो दिखती नहीं है। और उसी की डेफिनेशन को संस्कृत ड्रामा में कहेंगे सात्विक। सारे टेस्टों को मिला के सिर्फ एक टेस्ट होता है जो दिखता नहीं है। आखिर होता क्या कि मैं रोता हूँ जब वो एक्टिंग करता है, स्टेज पे करे या स्क्रीन पे करे, या हंसता क्यों, कुछ तो बीच में हवा ही तो है। दैट फ्रेग्रेंस कम्स टू यू। इधर वो सिनेमा में शॉट से होता है, सिनेमाटोग्राफी से, साउंड से होता है। एक्टर्स थिएटर में भी अपने टेक्निक से करते हैं। टू रीच दैट फ्लावर स्टेज, मुझे पहले 2-3 एक्टर ही मैं बता सकता जो मेरे गले उतरे, मतलब जिनको मैं जोड़ के
मेरे मतलब यूथ में बलराज साहनी थे, सौमित्र चैटर्जी थे, गोपी केरला के थे। अब मुझे नसीब दिखता है, आप उससे बात कर दीजिए, ये तो कोई फिल्म आपने उनको कभी अवार्ड फंक्शन में देखा है? नहीं जाते। आता होगा, कार्ड नहीं जाना है। और आई एम श्योर इतने कार्ड आते होंगे जिसका कोई हिसाब नहीं है। तो ये हमें, मुझे लगता है कि हमको एक गलत फहमी में रहना नहीं चाहिए। हकीकत में रहेंगे तो ज़्यादा तरक्की करेंगे, अच्छी तरक्की करेंगे। चाहे वो आर्ट है, चाहे वो स्कॉलरशिप है, चाहे वो सिनेमा है, चाहे वो थिएटर है, कुछ भी। वी मस्ट नो व्हाट वी कैन डू और आगे कहाँ जाना है। अब नाम नहीं लूँगा, एक एक्टर मेरा दोस्त है, उसको मैंने क्या कर रहे हो आजकल, कहता कुछ नहीं है साले, देते हैं टेप, इसमें सफ़ेद कोट वाला जो कैरेक्टर है ये तेरा कैरेक्टर है, वो हॉलीवुड की फिल्म होती है। तो सोचने का माथा कहाँ है। स्वर्ग नाम नहीं ले सकता, मेरा अजीज है वो। तो क्या करूँ यार, तब वो कहते फंसे हुए हैं लोग। नॉट दैट आप उनको कहेंगे तुम्हें ये रोल है, इसमें पैसे कम है, वो नहीं करेंगे, जंप मारेंगे। बट क्या इतनी अच्छी स्क्रिप्ट्स लिखी नहीं जा रही है? लिखते कौन है? वो भी देखो ना, वो क्राउड क्या है जो लिखते हैं। नहीं, टीम्स बनाते हैं वो। इसी हर कल्चर का अपना एक टेक्सचर होता है। आप ये सारी टर्मिनोलॉजी आप हॉलीवुड की लेके रहे हैं, राइटर्स टीम 5 लोग बैठ के ड्रामा लिख रहे हैं, दिखते हैं यहाँ, बट व्हाट कम्स आउट कुछ नहीं निकलता कुछ नहीं। मतलब मैं कोई बहुत बड़ा विख्यात राइटर नहीं हूँ, बट मुझे लगता है 5 इंसान मिलके एक चीज मेरे हिसाब से नहीं लिखना चाहिए। मेरे हिसाब से नहीं लिखना चाहिए, हो सकता है मैं गलत भी हूँ। जैसे आइंस्टाइन फिल्म मेकर था, सत्यजीत रे फिल्म था, ऋतिक घटक अपना स्क्रिप्ट खुद लिखते, शॉर्ट तक लिखते थे। वो रियाज चाहिए, बाद में तुम 10 लोग भी मिलाओ दो उसमें ना। सही बात है। और दूसरा हमारा रिसर्च पिसर्च कुछ नहीं करती। मैंने वो 2 फिल्में की, तो चुप बैठता था मैं, कि तुम अपना काम कर निकल जाओ, ये बेवकूफ़ी है। जर्नलिस्ट पे फिल्म है तो आपके कौन सी किसकी बात? ये पता नहीं, बताऊंगा, बुरा मान जाएंगे। नहीं ठीक है। मैं कहा इसमें है कोई सीन जिसमें एडिटोरियल टीम बैठा है, हॉल है, वो है ही नहीं। हाँ, न्यूज रूम तो दिखना चाहिए, वो दिखना चाहिए ना। तो मैं हंसा मंगा, था ठीक है ये, और लंदन जाके हीरोइन को डांस करना है उसमें, क्योंकि वो यहाँ उसको माफिया पीछे पड़ा है। तो क्या करोगे? Anyway, let us talk about something else. फिल्म इंडस्ट्री को काहे को पकड़ रहे हैं हम लोग। ये भी सही बात है। कुछ ऐसा है जीवन में जो करना है, बहुत तमन्ना है, लेकिन अभी तक नहीं किया है? नहीं, करने को तो बहुत सारी चीज़ है। जैसे अभी मैं इस वक्त आई एम लुकिंग फॉर फंड्स फॉर थिएटर प्रोडक्शन। एक तो मुझे करना है रॉक म्यूजिकल ऑन कालिदास का मेघदूत। रॉक म्यूजिकल? बिल्कुल, यंग लोगों को पता ही नहीं है कि हमारे यहाँ क्या चीज़ें हैं। वाओ। एक वो, क्योंकि मैंने so कबीर पर एक रॉक म्यूजिकल किया है, वो चल रहा है, कोई बिग गान्स ऑल ओवर इंडिया घूम रहे हैं वो लोग, बैंड है पूरा, कबीरा खड़ा बाजार में। हाँ, वो रॉक म्यूजिकल है। तो उधर से हमको प्रेरणा मिली कि ये जो है मेघदूत इज अ सुपीरियर पोइट्री। उस 10th सेंचुरी में कालिदास कैसे सोच के आया कि जब बादलों से बात कर रहा है कि जब तुम मेरे यहाँ तक जाना है, तुम्हें हिमालय पहुँचना है जहाँ मेरी बिलावड है, तुम्हें ये ज़मीन ऐसी मिलेगी, वहाँ ऐसे पक्षी मिलेंगे, यहाँ पेड़ ऐसे होंगे, ये उसको ये खबर पहुँचाना मैं ठीक हूँ। तो ये एक है। दूसरा एक है, अभी भूत चढ़ा है मुझे, हरमन हेज़ की एक नावल है सिद्धार्था, ओके, उसको ड्रामेटाइज करने के लिए। ओके। और वो भी हिंदी ड्रामेटाइज नहीं कर, मैं नो थिएटर का इस्तेमाल करना चाहता हूँ उसमें। इट्स अ वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ थिएटर, नो थिएटर। वेरी डिफिकल्ट, मतलब यू कांट बिलीव व्हाट दैट थिएटर इज। यहाँ से ये उठाना है ना, इट विल टेक हिम 2 hours टू पिक इट अप, दैट स्लो इट गोज, बॉडी कंट्रोल्स। मतलब मर गया देखते देखते रहे यार कब पहुँचेगा, लेकिन स्टूडेंट हूँ, मुझे देखना है ये। जैसे अपने यहाँ भी है, जैसे हमारा संस्कृत का ड्रामा जो बचा हुआ है, छोटा सा कुडियाट्टम बोलते हैं उसको, वो साउथ केरला के टेम्पल्स में होता है, गुरुवायूर टेम्पल में होता है, वाटकनाथ टेम्पल में, वहाँ अब वो कुछ नहीं होता है, महाभारत या रामायण होगा, एक्टर सिर्फ स्टूल पे बैठा है,
मतलब एक सीन मैं बताऊंगा आपको, वर्णन करूंगा जो होश उड़ा दिया मेरा। रावण देख रहा है लंका जल रही है, पूरी रात ये प्रहसन चलेगा, उसकी आईज ऑन द एक्ट। थिंक ऑफ एनी इमोशन इन द वर्ल्ड, माइक्रो, छोटा मोटा बड़ा, पूरी रात सिर्फ यही चला। हाँ, मैं तो 3 ही घंटा देखा, मेरे हालात खराब, मेरे लिए 3 घंटे रात भर। एंड दैट आपको रोना आएगा, क्योंकि वो कहता है ये बंदर मेरा सोने की लंका ने खत्म किया, यू कांट बिलीव इट। फिर रोता है, गुस्सा चढ़ता है, हंसता, सारे इमोशंस में जाता, जस्ट दिस। सो वी एज मॉडर्न एक्टर्स विल गो टू लर्न फ्रॉम हिम। ये आंखें कैसे करते हो तुम बाबू, ये जरा बता। वो करते हैं अब, ये अपने यहाँ भी है। मैं ये स्टोरी सुन के इतना फैसिनेट हो रहा हूँ कि पूरी रात भर कोई कैसे सिर्फ एक पोज पे बैठ के बस देख रहा है, अरे बाप रे बाप। एंड दिस आईज, वो होता है ना जब एक्टिंग पूरी एब्स्ट्रैक्शन में जाती है, वो खुशबू में जाती है, जो दिखती नहीं है लेकिन महसूस कराती है। इट इज महसूस करने का आर्ट है ये। सही बात है। कैसे कोई नया एक्टर स्टार्ट करना चाहिए? बहुत सारे लोग होंगे, हो सकता है कोई 50-60 साल का होगा, अब जिंदगी रिटायरमेंट की एज पे आ गए हैं, सो कॉल्ड कॉर्पोरेट। देखो मुझे लगता है कि हमारे यहाँ भी एक पद्धतियाँ बनी है, जैसे आप रियाज करेंगे तो कब करेंगे? जब बच्चे होंगे गुरुजी के पास जाएंगे। वो कहता अगर तुम्हें सुबह बेस नोट्स करने हैं तो 4 बजे उठना है। सही बात है, खरज, हाँ बिल्कुल सही बात है। तो धीरे धीरे वो आपको फिर पीछे बिठाता है, सिर्फ बजा। फिर कभी 1.5 साल के बाद कहता वो एक तान मारा वो धीरे धीरे उसको वो तालीम है, वो उसका एक क्लास चल रहा होता है, वो उस्ताद का अपना ये दे रहा है। तो ये लंबी मतलब अच्छी पकवान कब बनती है यार, बट रहना बड़ा टाइम लगता है। ये मतलब मैं थोड़ा सा वेरी करूंगा थॉट में, मैं अपना अच्छी अपना बात है। मैं बताता हूँ क्यों। कई हो सकते प्रिविलेज हो ही नहीं। अब देखिए, हो सकता है कोई, अब इंटरनेट इतना पेनिट्रेशन हो गया, कोई गांव में, बहुत छोटे से गांव में बैठ के इस पॉडकास्ट को देख रहा हो, अब वो सोचे कि यार मुझे थिएटर करने का बहुत मन है, एक्टिंग करने का बहुत मन है, सिनेमा करने का, जो भी करने का मन हो, कोई भी आर्ट फॉर्म, पेंटिंग करने का ही मन होगा या स्कल्पटिंग करने का मन होगा। अब कभी मुझे पता ही नहीं था ये होता क्या है, मैंने कभी देखा ही नहीं थिएटर कैसे होता है, लेकिन अब इस कॉन्वर्सेशन को सुनने के बाद या सिनेमा को देखने के बाद मेरा मन करता है कि मैं सीखूं। लेकिन जस्ट बिकॉज मेरी एज हो गई है, मैं 50 का हो चुका हूँ, 45 का हो चुका हूँ, 30 का हो चुका हूँ, मैं क्यों वंचित रहूं? मेरे पास अभी भी तो टाइम है, मतलब जितना है मैं उसको ही यूज करके कुछ स्टार्ट करूं। वो भी गलत नहीं है ना अपनी गलत तो कुछ नहीं है, गलत तो कुछ नहीं, लेकिन एक पौराणिक कहानी बताऊंगा, संक्षिप्त में बताऊंगा। हाँ। ऐसा ही एक नौजवान गांव में था, अपनी माँ से कहना मैं एक्टर बनना चाहता हूँ। ये इसकी विष्णु पुराण की कहानी है। अच्छा। हाँ, तो वो निकल, तब आश्रम होते थे, तो पहुँचता एक्टिंग के आश्रम में, समझ लो ड्रामा वाला, और गुरुजी देखते हैं वहाँ कर रहे हैं एक्टिंग, रिहर्स चल रही है। ये बच्चा आता था, 2-3 दिन पैदल चला है, सत्तू खाते खाते पहुँच गया वहाँ। तो वो उससे कहता है क्या बेटा तुम कहाँ से? कहते मैं उस गाँव से आया हूँ। गुरुजी पैर छूता उसकी कि मैं अभिनय करना चाहता हूँ। अच्छा, अच्छी बात है, तुम कब निकले थे? कहते ये वो बातचीत अच्छी तरह से करता है, तुम थके होगे, खाना खा लो, बहुत ही सब। फिर कहते नहीं मुझे सिखाने के लिए आया। तब बेटा तुमने म्यूज़िक सीखा है? कहते नहीं बेटा, एक्टिंग के लिए म्यूज़िक की बहुत ज़रूरत है, कि इसमें रिदम का खेल है, इसमें वॉइस का खेल है, तुम पहले वो करके आओ। उस गांव में वो गुरुजी, उसको कह दो मैंने तुम्हें भेजा है। ठीक है। तो इन शॉर्ट जंप मारा हूँ, तो वो उस गुरुजी के पास से मुझे एक्टर बनना है, और एक्टर वाले गुरुजी ने मुझे म्यूज़िक सीख ले पहले, फिर तो मेरे पास आ जाना। तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन तुमने ये क्या कहते हैं पेंटिंग कभी कुछ की है? अरे मुझे एक्टर बनना है सर, आप क्या मुझे लगे वो ये करने के लिए? कहते नहीं बेटा, जब हम ये कंपोजिशंस करते हैं उसमें रंग होता है, उसमें समय का एहसास होता है, मौसम का एहसास, तो वो कैसे पता चलेगा? तो कलर से पता चलेगा। तो तुम उधर जा, वहाँ पेंटिंग सिखाया जाएगा। फिर जब वहाँ पहुँचा तो काफ़ी आश्रम प्रयास करता है। लास्ट आश्रम वाला उसे कहता है, तो वो रोज तब तक टूटा हुआ है, वो कहता था अरे मैं तो उधर से गया, उसने ये कहा, इसने ये कहा, इसने कहा। तो गुरुजी मैं उनके पैर पकड़ता, मुझे एक्टर बनना है, लेकिन मुझे तुमने कहा ये सीखने के लिए।
वो कहता अब तुम बहुत थके हुए हो ना, नहीं कोई उसकी चिंता वगैरह। क्या तूने जीवन देखा है? पहले जीवन देख, सबसे बड़ी किताब अगर वो नहीं देख पाएगा तब आ जाना तो कर। सर खेल है, शॉर्टकट नहीं चलेगा, असली काम है ये, समय लगता है। बिल्कुल समय लगेगा, लेकिन तो भी नहीं तो भी तो मैं भी क्रिकेट खेलने जाऊं या ऐसा तो कल तो मुझे कह दो चलो तो फास्ट बॉलिंग करो, कितनी करो? नहीं फास्ट बॉलिंग नहीं, मैं बोल रहा हूँ अच्छा मैं स्टार्टिंग अरे स्पिन करूंगा, क्या बात कर? नहीं मैं बोल रहा हूँ हमें एक आदमी की जरूरत है, तू आ जा यार, तू फील्डिंग नहीं मैं नहीं बोल रहा हूँ कैच पकड़ना है। 40 साल का आदमी बोले कि मुझे कल से क्रिकेट खेलना है और उसको बिल्कुल 4 ओवर स्पीड बॉल डालना है, बिल्कुल नहीं। लेकिन कुछ तो फर्स्ट स्टेप हो सकता है ना। नहीं देखिए वो तो आप जाइए ना अपने किसी कॉलोनी के वो मास्टर जी होते हैं वहाँ, वो दिल बहलाने के लिए तो बहुत अच्छा है। इसको प्रोफेशन बनाना, इससे अपनी ज़िंदगी चलाना, कुछ उसूल हैं उसके, हर आर्ट के हर प्रोफेशन के अपने रूल्स हैं, उनको पे चलना पड़ेगा। ये मेरा है, बाकी जिसको मर्जी करे करे। कल मुझे कोई देगा हवाई जहाज से चलना बटन ही नहीं दबाना, बट अगर मिलेगा ऑप्शन चलाओगे आप? क्या करूंगा बैठ के? कितना सही मजा आएगा। हाँ जल्दी क्रैश होगा जो 2 फुट पे ही। इसीलिए कहते हैं ना कि घोड़ा हो चाहे जो लंबी दौड़ का हो, ये एक बार जब मार जहाँ आगे टांगे टूट गई उसकी तो ट्रॉट भी नहीं कर पाए, कुछ नहीं कर पाएगा। ये वैसा है, स्विमिंग में डाल दो किसी को, मारे जहाँ पाए कुछ नहीं करना, हाथ पैर ही तो मारने हैं। डूब गया भाई। सही बात है, पहले फ्लोटिंग होती है, लेग बीटिंग होती है, फिर धीरे धीरे सब बच्चा पैदा होता है, पहले माँ का दूध पीता है, फिर गाय का दूध पीता है, फिर उसका अन्नप्राशन कराते हैं, धीरे धीरे होता है ये सब कुछ। सही बात है, सही बात है। क्या कहना चाहेंगे उन लोगों से जो इस किताब को कहीं नियर बाय बुक शेल्फ में देखें, या वो लोग जो आपकी ज़िंदगी की कहानियों को एक्चुअली पढ़ना चाहें? क्या मिलेगा इस किताब वही के जो अंदर? मैंने भी कहा कि ज़िंदगी को देखने के लिए कुछ भी करना हो उसको अनुभव करना बहुत ज़रूरी है। ये सिर्फ अनुभवों की किताब है। जिन्होंने मैंने वो थपेड़े खाए, उनसे मैंने कुछ सेंस मुझे मिली, कुछ मुझे उससे सबक मिले, वो मैंने दर्ज किए इसमें। सबसे बड़ा ये है कि भाई कि मुझे अपने आज के वक्त के लिए मैं समझता हूँ कि किसी को हेटेड नहीं करो, किसी भी धर्म को दूसरे धर्म के साथ काटो नहीं, क्योंकि उससे आपका अपना नुकसान होता है, आपकी ग्रोथ रुक जाती है और समाज भी बिगड़ता है उससे। तो मैंने अपनी तरफ से जो ज़िंदगी में किया वो कहानी है ये। इसमें मैंने डायरेक्शन का क्लास नहीं लिया है, ना एक्टिंग का क्लास है, ना सिंगिंग का, वो अलग किताब मैंने ली। बस ये ज़िंदगी की कहानी है, ज़िंदगी की कहानी है कि मेरे सफ़र की, कि मैं कहाँ कहाँ निकलता गया। लेकिन ये है डरना नहीं, खौफ नहीं खाना। डर गए तो फिर मुश्किल हो जाता है। ज़िंदगी खेल की तरह चली है। मतलब मैं बिलीव खुद भी नहीं करता ये मैं ही था जो ये कर रहा था। होता होगा ना ऐसा? होता है ना, 2-3 बार तो ऐसे भी होता है ना। मुझे घर में कहते हैं नेगेटिव पॉजिटिव, ये मैं जिंदा ही हूँ यार, उस दिन फायरिंग में बच गए, फिर दूसरे दिन भी तो क्या करोगे, उस दिन टेररिस्ट ने ये कहा था मुझे, यो होता है ऐसा ही है। बट उसको भी हमें प्यार से जवाब दिया। सही बात है। सिर्फ बेसिकली उसके ब्रेन में पहुँचना है ना। जब आप डायरेक्टर बनते हैं, आप क्या करते हैं, एक्टरों के ब्रेन को आप जगाते हैं अपने काम के लिए। अलग अलग ब्रेन्स हैं, उन सब ब्रेन्स को आपके उस ख्वाब को अंजाम देना है, तो आप उसको उस वेव लेंथ पे लाना चाहिए। तो यही इनसे सीखा मैंने, कैसे कर सकते। ये अद्भुत लोग मिले, अद्भुत लोगों के अनुभव हुए। सबसे बड़ा ये है कि इंसान इंसान रहे। क्या बात है। ऑन दैट नोट बहुत बहुत शुक्रिया फॉर टेकिंग आउट टाइम एंड हमसे अपने दिल के जो किस्से हैं वो साझा करने के लिए। बहुत मज़ा आया आपसे बात करके। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू रैना साहब। थैंक यू।